हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ़िल्टर्स के बारे में समझेंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर और शंट कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में चर्चा करी थी। पर दोनों जो फ़िल्टर थे बेसिकली, जैसे कि मैं अगर इंडक्टर फ़िल्टर की बात करूं तो उसमें क्या होता था कि अगर जो इंडक्टर है या जो मेरा चौक है उसका जो इम्पीडेंस है, अगर वो लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो वो जो फ़िल्टर है मेरा बेसिकली वो रिपल वोल्टेज को ज़्यादा कम नहीं कर पाता, तो वो एक तरीके से प्रभावी नहीं हो पाता है उस केस में। और जो कैपेसिटर फ़िल्टर था बेसिकली उसका जो आउटपुट है रिपल करंट को हटाने वाला, जो फाइनली आउटपुट मिलता है मेरे को, वो जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि जो मेरा रिपल वोल्टेज है वो कम होगा, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी कि कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज़ करने से डायोड जो करंट है मेरी वो इंक्रीज़ होगी, और जब डायोड करंट इंक्रीज़ होगी तो बेसिकली वो जो करंट है वो डायोड को डैमेज भी कर सकती है और उससे हीटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे क्या होगा कि जो फ़िल्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होएगी। तो ये जो इंडक्टर और सीरीज़ जो फ़िल्टर थे इनमें इन समस्या को कम करने के लिए और रिपल जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एलसी फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। एलसी फ़िल्टर जो बेसिकली मेरे दो टाइप के हैं, एक है चोक इनपुट एल सेक्शन फ़िल्टर और दूसरा है पाई फ़िल्टर या कैपेसिटेंस इनपुट फ़िल्टर। दो टाइप के फ़िल्टर हैं जो कि हम यूज़ में लेंगे एलसी फ़िल्टर में। तो फर्स्ट जो मेरा फ़िल्टर ये जो है चोक इनपुट एल सेक्शन फ़िल्टर। तो चोक इनपुट इसे क्यों कहा है? पहली बात तो चोक यानी बेसिकली इंडक्टर, और इनपुट यानी ये जो मेरा इंडक्टर है ये इनपुट के साथ जो है मेरा ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट आता है मेरा डायोड वगैरह से, उसके साथ सबसे पहले ये कनेक्ट होगा, इसलिए इसको चोक इनपुट कहा गया है। दूसरा एल सेक्शन फ़िल्टर। एल सेक्शन फ़िल्टर इसलिए क्योंकि अगर मैं इसकी इमेज देखूं तो बेसिकली ये एक उल्टे एल की तरह है, इसलिए इसे, या रिवर्स एल की तरह, इसलिए इसे एल सेक्शन फ़िल्टर कहा गया है। और इस कैपेसिटर के थ्रू मैं एक आउटपुट इसका लूँगा। तो अब ये इसकी वर्किंग कैसे होगी ये हम देखते हैं। तो ये जो बेसिकली चोक है इसका जो इम्पीडेंस दिया जाता है वो दिया जाता है जेड बराबर जे ओमेगा एल से, यानी ये जो है वो जिनकी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम होगी उनके लिए ये बाधा कम उत्पन्न करेगा, और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए ये बाधा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न करेगा या उनको ब्लॉक करेगा, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो बेसिकली जो रेक्टिफाइड आउटपुट आएगा वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी प्लस डीसी सिग्नल का। तो जब वो सिग्नल इससे पास होगा इंडक्टर से तो बेसिकली उसमें से जो कम वैल्यू के सिग्नल हैं या जो डीसी सिग्नल है वो इससे आसानी से पास हो जाएंगे, और हाई फ्रिक्वेंसी जो है उनको ये रोक देगा, यहीं ब्लॉक कर देगा। अब मेरा वो जो सिग्नल है इससे पास होकर यहाँ जाएगा, तो ये कैपेसिटर क्या होता है, ये जेड बराबर 1 जे ओमेगा सी, इसका जो इंडक्टर है वो जेड बराबर 1 जे ओमेगा सी से दिया जाता है। यानी कैपेसिटर जो है मेरा वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए
बहुत कम प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, और जो डीसी सिग्नल होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। तो जब ये सिग्नल मेरा यहाँ आएगा तो जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैं वो बेसिकली इससे आराम से पास हो जाएंगे, और यहाँ बेसिकली एक ये आर रहेगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इससे पास हो जाएंगे, और जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है या जो ऑलमोस्ट डीसी सिग्नल है वो ये मेरे को आउटपुट पे मिल जाएंगे। तो ये था चोक इनपुट एल सेक्शन फिल्टर। और अगर इस फ़िल्टर की इफ़िशेंसी बढ़ानी है मेरे को और अच्छा आउटपुट लेना है, तो मैं एक या दो सेट ऑफ एलसी फ़िल्टर और इसके सीरीज़ में लगा सकता हूँ। दूसरा है मेरा कैपेसिटर इनपुट पाई फ़िल्टर। कैपेसिटर इनपुट तो इसलिए कहा गया है, पहली बात तो कि इसका जो बेसिकली सबसे पहले ये जो रेक्टिफाइड सप्लाई है उसके साथ सबसे पहले ये मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए ये कैपेसिटर इनपुट। दूसरा पाई फ़िल्टर इसलिए कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा पाई कैसे होता है, इस तरीके से हमारा पाई होता है। तो इस जो फ़िल्टर है बेसिकली इसकी भी इमेज अगर मैं देखूं तो पाई की तरह है, इसलिए इसे पाई फ़िल्टर कहा गया है। तो इसमें एक ये C1 है कैपेसिटर, एक ये C2 है कैपेसिटर, एक ये इंडक्टर है, और ये RL है जिसके अक्रॉस में आउटपुट लूँगा। अब ये तीनों के क्या क्या काम हैं, तो हम जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी सिग्नल या कम वैल्यू सिग्नल के लिए, कम फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए प्रतिबाधा कम उत्पन्न करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए प्रतिबाधा ज़्यादा उत्पन्न करता है। और कैपेसिटर की जब मैं बात करता हूँ तो कहता हूँ कि कैपेसिटर जो होता है बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से दिया जाता है, कैपेसिटर का Z बराबर 1/j⍵c, और जो इंडक्टर है उसके लिए क्या दिया जाता है, Z बराबर j⍵L। ठीक है, तो यहाँ देखूँगा बेसिकली जो इम्पिडेंस है इंडक्टर का वो मेरा फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ओमेगा की वैल्यू या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जितनी कम, प्रतिबाधा वो उतनी ही कम उत्पन्न करेगा। वहीं मैं कैपेसिटर के लिए देखता हूँ कि जो Z है वो फ्रिक्वेंसी के अपोजिट है। ठीक है, यानी फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ती है, यानी ये ओमेगा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो Z की वैल्यू कम होगी, और जो ओमेगा की वैल्यू कम होती है तो Z की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मान लो जो डीसी सिग्नल होते हैं हमारे, उसके लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 0। तो 0 अगर मैं इसमें रखूँ इस फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू, तो Z की वैल्यू इन्फिनिटिव। यानी जो डीसी सिग्नल होते हैं उनके लिए कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट काम करता है। वहीं अगर मैं डीसी सिग्नल की बात करूं इंडक्टर के केस में, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 रखूँगा तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी इंडक्टर डीसी सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, या यूँ कह सकते हैं कि उनके मार्ग में बिल्कुल बहुत कम प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। अब ये तीन हुए मेरे बेसिकली सर्किट के कंपोनेंट। मेरा जो आउटपुट है बेसिकली मान लो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये जो आउटपुट है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है जो कि AC प्लस DC का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये जो सर्किट आए, जो आउटपुट आएगा इसमें AC व DC कंपोनेंट है, तो सबसे पहले ये यहाँ आएगा, ये आउटपुट यहाँ आएगा। अब ये आउटपुट को जाने के दो पाथ है, एक तो ये पाथ और एक ये पाथ। चूँकि ये जो पाथ है बेसिकली इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है C1, तो ये कैपेसिटर जो लगे होने के कारण ये वाला जो पाथ है वो जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल या थोड़े जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उनके लिए बहुत मार्ग में कम प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा, और ये
डीसी सिग्नल के लिए प्रतिबाधा कम उत्पन्न करेगा और एसी सिग्नल के लिए मार्ग में ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा। तो जब ये सिग्नल यहाँ आएगा तो जो एसी वाला सिग्नल है, बेसिकली एसी कंपोनेंट जो है वो यहाँ मार्ग में कम प्रतिबाधा उत्पन्न होने के कारण इस पाथ से चला जाएगा, जबकि जो डीसी सिग्नल है उसके लिए इस मार्ग में प्रतिबाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो वो मैक्सिमम सिग्नल इस मार्ग से पास होगा। तो यानी इस जो इस सर्किट का ये जो इनपुट था, इसमें से जो डीसी कंपोनेंट था वो बेसिकली यहाँ ज़्यादा पास होगा और यहाँ से ये एसी वाला निकल जाएगा। तो यहाँ मेरे को बेसिकली काफ़ी कुछ मात्रा में डीसी कंपोनेंट प्लस कुछ एसी कंपोनेंट भी यहाँ जाके मुझे मिलेंगे। अब यहाँ आने के बाद जो सिग्नल है बेसिकली उसके पास फिर से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अगेन वही चीज़ कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उनके मार्ग में प्रतिबाधा कम उत्पन्न करेगा। तो जो मेरा यहाँ से काफ़ी कुछ रेक्टिफाइड आउटपुट मिला है इस एल के बाद, वो भी यहाँ बाधा कम उत्पन्न होने के कारण जो है वो यहाँ से चल जाएगा और बाकी का जो डीसी कंपोनेंट है उसमें से वो यहाँ मुझे आरएल के थ्रू पास होके आउटपुट पे मिलेगा। तो इस प्रकार मुझे काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा जिसमें कि रिपल जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम होगा। तो बेसिकली हम इसमें C1 लगा हुआ है फिल्टर में, C2 लगा हुआ है और L लगा हुआ है। तो जो C1 है वो AC जो कंपोनेंट है उसके लिए मार्ग में कम बाधा उत्पन्न करेगा और उसे पास करेगा और DC कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। DC कंपोनेंट जब आगे जाएगा तो वो इंडक्टर से गुजरेगा, तो वो ईजिली पाथ उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा और अगर कुछ थोड़ा बहुत AC कंपोनेंट है तो वो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। फिर अगेन जब C2 से जाएगा तो कुछ AC कंपोनेंट होगा वो C2 से पास हो जाएगा और फाइनली रेक्टिफाइड जो आउटपुट है, DC जो वोल्टेज है वो मुझे लोड के क्रॉस मिलेगा, जिसमें कि रिपल जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम वैल्यू होगी। तो पूरे मैं समझाऊँ इसको, समराइज़ करूँ पूरे वीडियो लेक्चर को, तो LC फ़िल्टर की हमें आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो L फ़िल्टर था और जो कैपेसिटर फ़िल्टर था उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे कि L फ़िल्टर में रिपल इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था अगर उसकी जो इम्पीडेंस है वो लोड के बराबर है तो, और जो कैपेसिटर फ़िल्टर है उसमें अगर मेरे को रिपल वोल्टेज जो है उसको रिड्यूस करना है तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, करंट बढ़ेगी और डायोड डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम एल सेक्शन फ़िल्टर का यूज़ करते हैं या LC फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। बेसिकली LC फ़िल्टर दो टाइप के हैं, एक है चौक इनपुट एल सेक्शन फ़िल्टर जिसकी शेप उल्टे एल की तरह है और चौक जो है वो इनपुट में है, इसलिए इसे चौक इनपुट एल सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। दूसरा जो फ़िल्टर है वो है मेरा कैपेसिटर इनपुट या पाई फ़िल्टर। बेसिकली इसको पाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो पाई के आकार की तरह है। इसमें हम दो कैपेसिटर लेते हैं C1 व C2 और एक इंडक्टर लेते हैं L, और इसमें जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली फर्स्ट रेक्टिफाइड जो मेरा डायोड से जो रेक्टिफायर जो है उससे जो आउटपुट मिल रहा है उसके संपर्क में है, तो इसलिए कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर। इसमें जो L है वो बेसिकली DC कंपोनेंट को पास करता है और AC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, और जो कैपेसिटर है वो AC कंपोनेंट को पास करता है और DC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है। उसके आधार पर क्या होता है कि फाइनली जो मेरा यहाँ लोड पे आउटपुट मिलता है वो काफ़ी हद तक प्योर DC रहता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें रिपल जो वोल्टेज है मेरा उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है
और उसके लिए अगर मैं रिपल फैक्टर की बात करूं इस कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर के लिए, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है √2 ब्रैकेट 8ω3 C1 C2 LR। थैंक यू।